हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक एप्लीकेशन लिखने। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर ही लिखते हैं। चलिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन रहेगा ऐसे, देखिए, आइए नीम के पत्तों की तरह अंग्रेजी को सीखें। कड़वा होगा निगल जाइएगा। राइट एन, ये बात नहीं, देख लीजिए ये गलत बात है, पिटा जाइएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। शॉर्ट पे करते हैं टीसी। जब आप स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाते हैं तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। वहां पे एक आवेदन लिखना पड़ेगा जिससे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको लेकर जाइएगा तो दूसरे स्कूल में आपका नाम लिखाएगा। ठीक है, इसका यही काम होता है। आप टीसी लेकर नहीं जाइएगा तो दूसरा स्कूल में आपका नाम नहीं लिखाएगा। ठीक है ना, तो टीसी लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखिएगा, लिखना सीख लीजिए। सबसे पहले आप शुरुआत कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन या सीधे लिखिएगा आंसर। आंसर से अच्छा होगा सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा, बस सॉल्यूशन मान जिसलिए उत्तर लिखते हैं ना, उत्तर को हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। पूरा लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन टू के बाद एक कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ पे, टू द हेडमास्टर का एज कैपिटल कर दिए, हेड टू द हेडमास्टर। मान लेते हैं मिडिल स्कूल कमरौली का, मिडिल स्कूल कमरौली लिख लेते हैं। आप अपना स्कूल का नाम लिख लीजिए, जो स्कूल है, मेरा स्कूल जो है लिख लीजिए, मेरा यही स्कूल है, ये लिख लेते हैं, मिडिल स्कूल कमरौली। ओके, यहाँ पे आप लिखते हैं इसके टू के सामने, के टू है ना, टू के सामने सामने, ध्यान रखिएगा, इस चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आता है लिखने में गड़बड़ कर लेते हैं, लाइनिंग नहीं ध्यान देते। ये टू देख रहे हैं, टू इसके बीच में सब खाली है, खाली है ना, तो इसको आपको खाली ही छोड़ना है। अब टू के सामने से शुरू करना है। देखिए इतना बीच में खाली था, खाली, इसको आप बिल्कुल में कुछ लिख लाख नहीं कीजिएगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, आप लिखिए यहाँ से टू के सामने सामने से क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट। किसके लिए आपको आवेदन लिखना है, किस चीज के लिए लिखने जा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट। हला नहीं कीजिए। सब्जेक्ट में क्या लिखिएगा, तो हमको चाहिए फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कहां से चोरी कीजिएगा, तो इसको आपको क्वेश्चन में से निकालना है, क्वेश्चन में से निकाल लेना आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन में से ही यहां पे निकाल लेना है। देखिए देखिएगा क्या, फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। यहां पे आप किसके द्वारा भेजवाना चाहते हैं आवेदन, तो आप क्लास टीचर हैं तो थ्रू, क्या लिखिएगा आप लोग, क्लास टीचर या प्यून, है ना, थ्रू द क्लास टीचर लिखते हैं, द क्लास टीचर ही लिखिए, द क्लास टीचर, क्लास टीचर लिख दीजिएगा। ओके, और यहाँ पे आप फुल स्टॉप नहीं लगा के यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइएगा। ओके, यहाँ पे स्कूल के नाम के बाद, सब्जेक्ट के बाद और थ्रो के बाद। ओके, फिर यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है, फिर शुरुआत करना है यहाँ से, सर या रिस्पेक्टेड सर या डियर सर। क्या लिखना है, सर या रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, जो आपको। तो वहां पे क्या लिखिएगा, सर के बाद यहां पे लिखना है आपको कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली, का थोड़ा सा एक डायलॉग है उसको याद करना पड़ेगा आपको। सबको याद कर लेता है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, जिसको अंग्रेजी आती है वो भी याद करता है ज्यादातर। मोस्ट, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट, सविनय निवेदन यह है कि, क्या आता है इसका हिंदी, सविनय निवेदन यह है कि I have completed matriculation in from your school.
मैंने आपके स्कूल से मैट्रिकुलेशन पास कर लिया है। आई हैव सॉरी इसके बाद आई हैव कंप्लीटेड नहीं लिखना, जैसे लिखा पास्ट, क्या पास्ट माने पास कर लिया है, पास्ट कंप्लीटेड। क्या मैट्रिकुलेशन नहीं लिखने आता तो लिखिए 10th, ज़्यादा दिमाग नहीं है, 10th और 12th पास किया था 12th, जिसके पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट लेना है वो उसके लिए 10th कंप्लीटेड 10th फ्रॉम योर स्कूल। क्या फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से, योर स्कूल। कब किए थे? तो मान लीजिए आप अभी 2024 में ले रहे हैं तो 1-2 साल के बाद ही ना नाम लिखाइएगा, तो 2023 में मान लीजिए किए थे हम, ठीक है, तो हम 2024 में ले रहे हैं। अब फ्रॉम योर स्कूल कब किए थे? 2024। इन स्कूल इन लिखे इन 2023 विथ फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन लिखना तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। वहाँ पे लिख सकते हैं विथ फर्स्ट डिवीजन या विथ सेकेंड डिवीजन, है तो जनाइए, नहीं तो अच्छी बात है, कोई बात छोड़ दीजिए इतने पर। अब क्या कर, आप कहिएगा क्या कि मैं अपना नाम दूसरे स्कूल में लिखवाना चाहती हूँ, या मैं अपना नाम पटना कॉलेज में लिखवाना चाहती हूँ, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिखवाना चाहती हूँ, दिल्ली में। तो अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आई वांट टू एडमिट माई नेम, आई वांट टू एडमिट माई नेम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा नाम लिखवाना वाला है, मैं उसमें चाहता हूँ पढ़ना। तो क्या होगा? आई वांट टू टेक एडमिशन। क्या? आई वांट टू टेक एडमिशन, बड़ा हल्का होता है, इंग्लिश से इतना हल्का हमको कोई लगभग नहीं कर रहा। अब एडमिशन कहाँ पे? इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? तो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी या पटना कॉलेज, जहाँ पे आप नाम लिखवाना चाहते हैं दे दीजिए कोई नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसीलिए आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे मेरे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। आई मस्ट हैव माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आई मस्ट हैव, मुझे अवश्य चाहिए। क्या? मस्ट हैव क्या? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप लोग घबराइएगा नहीं, सारी दूसरा तरीका से लिख रहे हैं, क्या कि हमको याद ही नहीं रहता है, हम हर बार अलग अलग तरीके से लिखते हैं, क्या कि हमको जो आता है मन वो लिखेंगे ना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, क्योंकि ये अलग अलग होता रहता है, लिखने का अलग अलग, इसमें मैटर को कुछ भी लिख दीजिए अपनी मर्जी से। मतलब क्या चाहिए? आई मस्ट है, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे होना चाहिए। क्या? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए हमको भैया, हम नाम लिखना चाहते हैं। अब उसके बाद में लिखिएगा यहां पे एक और डायलॉग लिखते हैं। वो डायलॉग क्या लिखते हैं? आई देयरफॉर। क्या? आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू। यहां पे खत्म हो गया, तो यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, बी से शुरू कर चलिए। आई देयरफॉर इसीलिए, आई देयरफॉर क्या? आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट, कल इसमें रिक्वेस्टेड लिखा गया था, ईडी काट दिया उसमें, कल ईडी लिखा देगा था ज्यादा हमको, नहीं ईडी लिखा दिए थे उसमें हम, कल वाला में ईडी था, आप लोग कुछ बच्चे लिखे हो जाएगा, आप लोग नहीं लिखे, तो ठीक है, अच्छी बात, सुबह में था, हम हटवाए हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू किसके लिए? टू गिव मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज सुन एज, जल्द से जल्द, है ना, या अर्जेंटली, है ना, अर्जेंटली भी लिख सकते हैं। सो आई देयरफॉर इसीलिए मैं एक बार आपसे निवेदन करती हूं, यू टू गिव मी, या गिव मी टू इशू कहते हैं इसको, इशू करना, इशू, या गिव मी लिख दीजिए, इशू, गिव मी अच्छा नहीं लगेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, इशू मतलब क्या? जारी किया जाता है। चलिए आपको इतना इशू समझ में नहीं आएगा तो आप इशू मिशू कर लीजिए, कुछ और लिख लीजिएगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू गिव मी, ये गलत नहीं है, ये देहाती भाषा हो गया एकदम। गिव मी क्या? गिव मी क्या? गिव मी माई, ना ठीक है, जो आपको लैंग्वेज समझ में आया वही। हमको भारी भारी पता है, इसका भारी भारी लैंग्वेज भी लिखने आता है, इसको ऐसा लिख देंगे एकदम ब्रिटिश लेखन, अंग्रेजी लेखन लिख देंगे हम। हमको भारी भारी शब्द, बहुत भारी भारी शब्द लिखने आता है, आपको सबसे आसान वाला लिख रहे हैं जो आपको समझ में आ जाए।
अब ई भी नहीं आ रहा है तो आप बहुत नीचे हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो गिव मी क्या, माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज सुन एज, क्या, एज सुन एज, जल्द से जल्द। फिर लिखिएगा इस काम के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगी, फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट, लिखेंगे फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट I shall always obliged या I shall always क्या कैसे लिखते हैं आप लोग शॉर्ट में, वो ऑब्लिग्ड लिखते हैं। चलिए I shall always क्या और लिख सकते हैं, हल्का में वर्ड लिखे तो I shall always ऑब्लिग्ड होगा, सबसे आज्ञाकारी होगा। ऑब्लिग ठीक है, ऑब्लिग्ड टू यू या आई शैल ऑलवेज काइंड टू यू। हाँ ग्रेटफुल निकाली सबसे अच्छा, ऑब्लिग से अच्छा क्या होगा, हाँ आई शैल ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, क्या होगा, ग्रेटफुल टू यू, ये सबसे अच्छा वर्ड है, हल्का वर्ड यही होगा आपको। ग्रेटफुल माने महान, माने हमेशा आपके लिए मैं विनम्र रहूंगा। अब क्या लिखे लास्ट में, मैं इसके सदा मैं आपका आभारी रहूंगा। उसके बाद क्या लिखेगा, यहां पे लिखना है योर ओबीडियंट पुपिल, छात्र, आपका प्रिय छात्र या छात्रा, योर ओबीडियंट पुपिल क्या, XYZ कुमार या कुमारी, कुमार, और अपना रोल नंबर यहां लिख दीजिए, क्लास लिखिए पहले, क्या लिखिएगा, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर नेसेसरी हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले रहे हैं, रोल नंबर और क्या चाहिए, हाँ सेक्शन तो पहले चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, सेक्शन, उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर फेक वाला डालिएगा, रियल नहीं डालिएगा, तो एग्जाम में से कॉल आना शुरू हो जाएगा। कोनो पागलों चेक करता है, कोनो चेक करता है, कोई ठीक पहचान करेगा कोनो चीज, तो आप कोई फेक नंबर, कोई मोबाइल नंबर 10 को डी डाल दीजिए, जैसे मेरा नंबर है, इस पे लगाइएगा नहीं, इसे देखने के लिए नंबर है, लगाने के लिए नहीं है, किसी का नंबर होगा, किसी ना किसी का तो होबे करेगा, मेरा नंबर नहीं। यहाँ भी एग्जामिनेशन कोई बात नहीं है, एग्जामिनेशन, ये देखिए यहाँ पे लिखना जरूरी है, एग्जामिनेशन हॉल, रियल वाला लिखिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिखिएगा, परीक्षा में लिखिएगा तो लिखिएगा, ये सुनो, ये परीक्षा में लिखोगे तो एग्जामिनेशन हॉल, और रियल में लिखना हो तो एग्जामिनेशन हॉल के लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा रियल में तो लिखना पड़ता थोड़ी ना, ऐसा बात नहीं है। हम तुरंत गए थे RDS कॉलेज, हमको RDS कॉलेज लगभग पिछले साल, हाँ पिछले साल गए थे, हमको इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए था, तो हम RDS किए थे, मुझे RDS से किए थे, इंटर किए हुए हैं RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर से, तो वहाँ गए तो हमको अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिख के दिए थे हम, अब अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखे दिए, खट से गए, मैम थी वहाँ पे साइन करवा, निकल गया मेरा एडमिट कार्ड, निकल गया मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिए, चले आए। 2 दिन दौड़ना पड़ा, मगर क्या कि 2 दिन गया तो थे ही नहीं मैम, तीसरा का दिन में हुआ था। अब यहाँ पे लिख दिया डेट, डेट क्या लिखिएगा, जो डेट है वहाँ पे डेट लिख दीजिए, आज का तारीख है 28 क्या है, चलिए अच्छा एक बात और, ये तो हो गया आपका किसी में अंग्रेजी में, अगर इसी को हिंदी में लिखना हो तो क्या होगा,